नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये 2000 सन का प्रवक्ता परीक्षा का हिंदी पेपर का सेकेंड भाग है। 41वां क्वेश्चन नंबर है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। पहला ऑप्शन सही है, तार सप्तक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है, जिसके संपादक अज्ञेय जी हैं। प्रयोग तो प्रत्येक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए ऋण हो गया है जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाला शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई, जिसका पर्यवसान नई कविता में हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तीसरा ऑप्शन सही है, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। सूफी मत में वर्णित साधक 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी दशा मलकत है, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। तीसरी दशा जबरूत है, जहाँ वह आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत या सत्यबोध होता है। चौथी अवस्था लाहूत है, जहाँ पहुंचकर इसे हकीकत, परम तत्व या सिद्धावस्था की उपलब्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे। तीसरा ऑप्शन सही है, बाबू तोताराम जी। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम जी थे। ये जाति के कायस्थ थे। ये अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु नामक पत्र निकालते थे। हिंदी का हर प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उसमें कीर्तकेतु नामक इनका एक नाटक भी निकला। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे कोटोकुंता नाटक, अंग्रेजी के अनुवाद स्त्री सुबोधिनी। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? पहला ऑप्शन सही है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है, जबकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा द तासी की इस्तवा द लिटरेच्योर ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 45, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। चौथा ऑप्शन सही है, कुमकुम। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं सन 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन इन्होंने उनको विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कुमकुम 1939 इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उर्मिला काव्य को उन्होंने सन 1943 में ही पूरा कर लिया था, किंतु उसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासित तथा हम विस्पाई जन्म के। इन्होंने प्रभा एवं प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। देश के स्वाधीन होने पर ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। क्वेश्चन नंबर 46, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है, पादरी एडसिन गिब्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन गिब्स हैं। यह इतिहास सन
1918 में लिखा गया। पादरी F.E. के द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर सन 1920 में प्रकाशित हुई। गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की तथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1822 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन सही है, फूलों का गुच्छा। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी भारतेंदु जी ने उर्दू शैली में कविताएं लिखी हैं और काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है, जिनमें प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि विशेषता उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 48, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? ऑप्शन दूसरा सही है, रस अलंकार, रीति वक्रोक्ति, ध्वनि औचित्य। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम है रस अलंकार, रीति वक्रोक्ति, ध्वनि औचित्य है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि का समय ईसा पूर्व प्रथम सदी है। अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामह ने 6वीं शताब्दी में की थी। रीति संप्रदाय की स्थापना वामन ने 9वीं सदी में की थी। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी हैं, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र का समय ईसा की 11वीं शताब्दी है। प्रश्न नंबर 49, बेपथु कैसा अनुभव है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वाचिक। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, अर्थनिरपेक्षता। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति अर्थनिरपेक्षता है। क्वेश्चन नंबर 51, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का है। रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का एक अन्य शब्द झम्पान भी है। विदेशी शब्दों में पढ़े लिखे लोगों की शब्दावली में अंग्रेजी के ढेरों शब्द पाए जाते हैं। इनमें कुछ तो साधारण जनता में भी प्रचलित है। कोर्ट, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि। विकल्प में दिया गया उर्दू शब्द तुर्की भाषा का ही शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द हैं कुली, कैंची, बहादुर, ताश, तोप आदि। प्रश्न नंबर 52, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सेकेंड ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 53, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? चौथा ऑप्शन सही है, विचार वीथी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि के 3 भाग हैं। तीसरे भाग का संपादन भी नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 54, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तीसरा ऑप्शन सही है, रुय्यक। प्रश्न नंबर 55, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन पहला सही है, वामन। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ऑप्शन चौथा सही है, अभिनव गुप्त। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने यह प्रतिपादित किया कि रस नाटक या काव्य रचना का कोई एक अंग या तत्व नहीं है, अपितु वह समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। जिस प्रकार हम जीवित व्यक्ति के शरीर में प्राण को उसका कोई एक अवयव या तत्व नहीं मान सकते, उसी प्रकार रस भी काव्य का कोई विशेष अवयव या तत्व नहीं कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 57, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? पहला ऑप्शन सही है, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियाँ आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल आदि जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 58, सतह से उठता आदमी
किस विधा का है? सेकेंड ऑप्शन सही है, कहानी। गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित सतह से उठता आदमी की विधा कहानी है। मुक्तिबोध के अन्य प्रमुख कहानी विपात्र हैं। मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में भूल गलती, तार सप्तक के कवि, कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी। प्रश्न नंबर 59, बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस है? वीर। पहला ऑप्शन सही है। बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस वीर रस है। इसके रचनाकार भट्ट नारायण हैं। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें भीम के द्वारा द्रौपदी के बेड़ी संघार बेड़ी को संवारने या बांधने का वर्णन है। इसके नायक भीम ही वीर रस की प्रतिमूर्ति हैं। आदि से अंत तक भीम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सर्वप्रथम वामन ने काव्यालंकार सूत्र में बेड़ी संघार से उदाहरण दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वीथी क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, रूपक। वीथी रूपक है। क्वेश्चन नंबर 61, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। पहला ऑप्शन सही है, लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है। महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान रत्नों में से एक है। उनका महाकाव्य बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न है। वस्तुतः भारवी संस्कृत काव्यों में रीति शैली के जन्मदाता हैं। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। माघ ने शिशुपाल वध में इसी शैली का अनुकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्नी बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? ऑप्शन नंबर पहला सही है, कठोपनिषद। प्रश्न नंबर 63, सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है? दूसरा, किरातार्जुनीयम। सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति में युक्त रचना भारवी की किरातार्जुनीयम है। यह भारवी का अति प्रिय श्लोक था तथा उसे अपने शयन कक्ष में लगा रखे थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता के लिए उन्हें एक बड़ी से कुछ ऋण लेना पड़ा और धरोहर के रूप में उन्होंने सहसा विदधित न क्रियाम श्लोक रख दिया। उनका वास्तविक नाम दामोदर था और भारवी उनकी उपाधि थी। क्वेश्चन नंबर 64, हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? ऑप्शन 4, संप्रसारण। हे प्रभु में प्रभु शब्द में संप्रसारण विधि है। क्वेश्चन नंबर 65, अनुच्छित धवल तापी सरागैव भवती यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तीसरा ऑप्शन सही है, कादम्बरी सुकनासोपदेश। प्रश्न नंबर 66, 66, वेत्सी आख्यात पद में कौन सा लकार है? पहला, लट लकार। निम्नलिखित शब्द में न तत्पुरुष समास कौन है? तीसरा ऑप्शन सही है, अभाव। 67 क्वेश्चन का 68 क्वेश्चन नंबर, सही जोड़ी कौन है? सेकेंड ऑप्शन सही है, गौरिया पंचमी एक वचन। गौरिया पंचमी एक वचन का शब्द रूप है वारिणी। वारी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। 69 क्वेश्चन नंबर 69, दू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है धोच्छी। दू धातु के लट लकार परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन का रूप धोच्छी होगा। दो धातु के लट लकार आत्मनेय पद मध्यम पुरुष एक वचन का रूप धुच्छे होगा। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है? मातुर्निलीयते कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।